हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि पिता आपने मेरी ज़िंदगी में आपने मुझे आशीष और बरकत दिया, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरी देख रेख की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में जो आपका व्यक्तिगत जीवन है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जानते हैं कि पास्टर लोग जो होते हैं कैसे प्रार्थना करते हैं, वो कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करे। आज यदि इन वचन को और इन बातों को यदि आपने सही से समझा और सही से सीखा तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वैसे ही काम करेगा जैसे और लोग प्रार्थना करते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करें कि पास्टर की एक व्यक्तिगत जीवन होता है, क्या होता है, उसका भी एक पर्सनल लाइफ होती है। जैसे आज आपका एक पर्सनल जीवन है, पर्सनल आपकी लाइफ है, तो उसमें परमेश्वर कैसे काम करता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आज आप सीखने वाले हैं और इस प्रार्थना के दौरान खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों के साथ हैं। हालेलुया। इसीलिए उस खुदावंद का धन्यवाद करिए कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मुझे जीवन और श्वास दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद मैं आपकी महिमा करता हूँ कि खुदावंद आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की यदि बात हम करें उससे पहले हम पास्टर के जीवन की लाइफ के बारे में बात कर लें। पास्टर के व्यक्तिगत जीवन का प्रमुख महत्व होता है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उसका व्यक्तिगत जीवन होता है, क्योंकि लोग उसकी बातों को, उसके उपदेश को, उसकी प्रार्थना को, उसके विनती को सुनते और देखते और प्रार्थना और विनती करते रहते हैं पूरे सप्ताह और हर दिन, हर समय, हर घड़ी, हर प्रकार से वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रकार जिस तरीके से आज हम इन बातों को समझें, पास्टर को जिस तरीके से धर्म और धर्मी के बारे में बताया जाता है, पवित्र जन होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना जीवन का द्वारा जो है प्रकट करता हो। हालेलुया। अविश्वासी सदा ही एक सेवक या पास्टर से लगभग सिद्ध होने की अपेक्षा रखता है। मान लीजिए कि आपसे कोई अधिक शिक्षित व्यक्ति है और आप कम शिक्षित व्यक्ति हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं और अगला व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, तो आप क्या अपेक्षा रखेंगे? आप यही रखेंगे कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उससे हम कैसे सीखें, क्या क्या सीखें, क्या जीवन में हमें करना है, क्या हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती, दिक्कतें आती, उसे कैसे हमें निपटारा करना है, कैसे उससे बचना है। ये सब बातें हमारा परमेश्वर वैसे ही सिखाता है। जैसे आप सोचते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, जो कम पढ़ा लिखा होता है उसकी अपेक्षा होती है कि मैं पढ़े लिखे वाले व्यक्ति के साथ बैठूं, बात करूं। आप भी अपने बच्चों के जीवन के बारे में यही आप उनको सिखाते हैं, जो आपसे पढ़ने में अच्छा हो, आपसे संस्कारी हो और हर एक बातों को सही मायने में ध्यान रख करके चलता हो, आप उसकी संगति करो। ये हर एक मसीह भाई बहन और हर एक संसार के लोग अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को, सभी को इन बातों को सिखाते हैं। उसी तरीके आपका पास्टर होता है जो आपको सिखाता है, आपके लिए प्रार्थना करता, आपके लिए विनती करता, आपके लिए दुआ करता है और आप घर के सभी सदस्यों के लिए खुदावंद से वो प्रार्थना करता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो अविश्वासी सदा ही एक सेवक या पास्टर से लगभग सिद्ध होने की अपेक्षा रखता है। पास्टर प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य होना चाहिए। जैसे कलीसिया उससे प्रतिदिन प्रार्थना में पर्याप्त समय, यहाँ तक कि कई घंटों का समय व्यतीत करने की अपेक्षा रखती है। आप सभी लोग यही अपेक्षा रखते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें, पास्टर लोग आपके लिए दुआ करें, आपके लिए, घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए वो दुआ करें। आप यही अपेक्षा रखते हैं और वो लोग, सभी लोग करते हैं।
हैं जो परमेश्वर के वचनों से प्रेम करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यदि इस वचन को आप ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो खुदावंद आपको भी बहुत सारी आशीषें देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पास्टर को अपने लिए पवित्रता, पवित्र जिस तरीके से कहा गया है के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। उसे प्रभु की उपस्थिति में लंबे समय तक रहना चाहिए जब तक उसका मैल प्रकट किया जा सका और कर सका और उसे हटाया जा सकता है। जैसे हम इन बातों के लिए समझने की कोशिश करें, पहला शमूएल अध्याय 12 और 23 में लिखा है, यह मुझे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुझे अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूँ। जिस तरीके से शमूएल पर झुंड के लिए प्रार्थना करने का भार था, यदि यह संभव हो तो प्रत्येक पास्टर को झुंड के लिए एक नाम एवं नाम के लिए एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप जैसे होते हैं, आप हमारे लिए मैसेज करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। उसी तरीके शमूएल के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी थी। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? झुंड बोलते हैं। झुंड का मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि यदि आप उसमें प्रार्थना कर रहे हैं और आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है नाम एवं नाम एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आज खुदावन की महिमा और आशीष की वजह से हम आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष दे। इसीलिए इन बातों को यदि हम सही से समझें तो जिस तरीके से लिखा हुआ है कुलुस्सी पुस्तक अध्याय 1 और 9 में लिखा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते हैं। जिस तरीके से पौलुस का यह प्रार्थना जीवन ऐसा ही था, जिस तरीके से आपने देखा आज हम आपके लिए प्रार्थना करते, डेली प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम आपके लिए वचन लाते हैं। प्रार्थना हमें जो दिखाया जाता है, जो परमेश्वर में वचन देता है, उस वचन के माध्यम से हम आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। इसी तरीके पौलुस ने भी कहा था कि हम विनती करते हैं और विनती करने से और प्रार्थना करने से हम नहीं चूकते हैं। पौलुस का यह प्रार्थना का जीवन ऐसा ही था। जैसे यशायाह ने भी कहा था, यशायाह अध्याय 52 और 11 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर के पत्रों को ढोने वाले, क्या करने वाले? ढोने वाले अपने को शुद्ध करो। हालेलुया। यहाँ पे पतरस ने और जिस तरीके से यशायाह के द्वारा कहा गया है कि मैं कभी नहीं चूकता हूँ प्रार्थना करने से, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, और जो मेरे साथी हैं और जो हमारे कलीसिया से जुड़े हुए हैं। खुदावन आपके जीवन में तभी आपको आशीष देगा जब आप पास्टर की इज्जत करना सीखेंगे, जब आप पास्टर को महत्व देंगे कि वो हमसे ज्यादा शिक्षित है, वो हमें सिखा सकता है, वो हमारे लिए दुआ कर सकता है, वो हमारे लिए विनती कर सकता है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। जो आपको नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैं इसीलिए आपको देता हूं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम, आपको दिक्कत है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई तो नहीं करते हैं लेकिन उसे पढ़ते जरूर हैं, ताकि हम उसमें समझ सकें कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ताकि यहाँ पर जो वचन कहता है, जिस तरीके से हमने देखा था शमूएल के पुस्तक में कि हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज हम आपके लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। इसीलिए इस बात को पौलुस ने भी कहा, इस बात को जिस तरीके से आपने देखा यशायाह के द्वारा भी कहा गया था, और इस बात को और हम आगे जब देखते हैं लिखा हुआ है, पास्टर को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनके हृदय में भटकने और मरते हुए लोगों के प्रति करुणा हो। हालेलुया। आज हमें ही नहीं, आज पास्टर ही नहीं, आपके अंदर भी करुणा होनी चाहिए।
आपके अंदर भी दया होनी चाहिए, आपके अंदर भी विनम्रता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे कोई व्यक्ति परेशान है, हताश से भटका हुआ है, और मरते हुए व्यक्ति का मतलब ये है कि कोई मर रहा है, मतलब मरने का मतलब कोई बीमारी से जूझ रहा है, समस्याओं में है, आज तकलीफ में, दुख में, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में हैं, तो उनके प्रति हर एक मसीह भाई बहनों को क्या करना है कि आपको उनके प्रति करुणा होना चाहिए, दया होनी चाहिए, और उनके लिए आप दुआ और प्रार्थना और विनती आपको करना चाहिए। ये परमेश्वर पास्टर के लिए ही नहीं कहता है, ये सभी के लिए और आपके जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जिस तरीके से हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 20 और 31 में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कहा गया है, इसीलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक दिन रात आंसू बहा बहा करके हर एक को चुनौती देना छोड़ा है। हालेलुया, चुनौती देना ना छोड़ा। मत्ती अध्याय 9 और 36 में लिखा है, जब उस समय यीशु भीड़ को देखा और उसको लोगों के ऊपर तरस आया। तो क्या आज आपको तरस आता है? किसी व्यक्ति को देख करके आप तरस खाते हैं? यदि आपके अंदर तरस आता है तो इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्यार है, और परमेश्वर का जीवन आपके अंदर उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम प्रार्थना करो। हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर मैं एक दिन, एक हफ्ता में एक बार प्रार्थना कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मेरियो, जैसे आप डेली भोजन करते हैं अपने पेट, अपने शरीर, अपने हर एक चीजों को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके आप अपनी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए आपको डेली प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। जब यीशु ने इन सब बातों को देखा, भीड़ को देखा, तो क्या हुआ? उसको तरस आया। किसको आया? यीशु मसीह को तरस आया, और उसने सभी के लिए प्रार्थना किया और विनती किया, और उनके लिए हर एक चीजों को परमेश्वर ने पूरा किया। तो आज हमारा कर्तव्य है, यदि पास्टरों की इस बातों को आज्ञा दी गई है कि पास्टर हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे, दुआ करे, विनती करे, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी परमेश्वर के बच्चों और बेटे और बेटियों के लिए आप सभी लोग मिल करके एक संगठन के रूप में, जिस तरीके आपने हमारे थैंक्स यीशु कलीसिया के माध्यम से आप जुड़े हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदावन उनके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया, आपको बरकत देगा, क्योंकि आप दूसरों की जिंदगी को बचाते हैं, दूसरों के जीवन के बारे में आप सोचते हैं, इसीलिए खुदावन आपके जीवन के बारे में जरूर सोचेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छा वचन दिया आज हमारे जीवन के लिए, आज हमारे घर के लिए, आज हमारे परिवार के लिए और हमारी जिंदगी के लिए। खुदावन आपने बहुत सारे वचन दिए, और इस वचन के माध्यम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय तकलीफ में, दुख में, चिंता में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की परेशानियों में हैं, खुदा हम उनके लिए विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। धैर्य रखना, विश्वास रखना। तो अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक दुख और तकलीफों पे आप साथ देने वाले हैं परमेश्वर। उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु
मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता। आज उन्हें देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर। आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर कि आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान। यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर, आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को, अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर, आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन
लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हुई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोलिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगे से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदाबंद आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और लोग सीख सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें, और उनको परमेश्वर बरकत दे सके, और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से उसमें आशीष देगा, आपके हर एक कामों में सफल
सफलता जरूर मिलेगी, विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।